चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे, माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। फरमाया गया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात आप कहते थे। आप कहते थे अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना जन्नत की चिड़ी आ गए, और बीवी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है। ये जीना हराम कर देती है। और हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां होती हैं। दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवियां हैं। अल्लाह से मांगा करो ना तो नेक जीवन साथी मांगा करो। बीवियां अच्छी होती तो बेटा पारसा पैदा होता है, नेक पैदा होता है। मां नमाजी होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा हुए ना तो पैदा हुए रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना पैदा होती रोजा रख लिया। लोगों को कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक का कभी फर्ज रोजा नहीं छूटा। जब रमजान और ईद के चांद का झगड़ा पड़ता ना तो लोग आपके दरवाजे पे आते, आपकी अम्मी से पूछा करते थे अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है कि नहीं। अगर कह देती कि आज दिन में दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रोजा है। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, और दूध पी लेते तो समझ जाते थे रोजा नहीं है। माशाअल्लाह, ये शान सरकार गौसे पाक की है। होश संभाला, बचपन था, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस थी। कितनी नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे, लेकिन सुन रहे हैं आप, इसी संजीदगी से सुने। माशाअल्लाह। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बुजुर्ग कहने लगे सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है, वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। ठहर गए, कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे। कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूछे से टीले पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूं। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? कि हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। का जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। का बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। कहा बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत फैज़ान गाजी जश्न गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम। जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं बचपन तालीम मदरसा तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी, मगर कुछ बातें बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाक कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को न कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना गौसे पाक खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ आके बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूं, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पे बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जा करके बाप से कि जिसने बचपन से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया, वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रहा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश कोई चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे
देखा नहीं जा सकते थे, माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूबे सुभानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने 12 साल की कश्ती निकाल दी उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और गौसे पाक खुदा की कसम जिन्होंने उनका हाथ थामा उनकी तो शान ही निराली है। गौसे पाक तो फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर के चला जाता है वो भी जन्नती हो जाता है। माशाअल्लाह। जो सिर्फ मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी भर उनकी खिदमतें की होंगी वो कितने शान वाले होंगे, कितने शान वाले होंगे। हाँ, ये मेरे गौसे पाक की शान है। बात तो बहुत लंबी होगी, बस इतना सुन ले। गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के ना एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल किया, पूरा कुरान। ये आपने सुना होगा 40 साल तक आपने इशा में वजू किया, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, उसी वजू से फजर की नमाजें अदा की है। ये सरकार गौसे पाक है, ये शान है सरकार गौसे पाक की। काबे का तवाफ कर रहे हैं, आवाज आ रही है अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते मालिक एक वादा कर ले। कौन सा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। कहते अल्लाह वादा करना, वादा करना मेरे चाहने वालों को जन्नत देगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मूंड मूंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने हैं 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से देगा 11 ही रुपए, कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए। 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसे दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफतें दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? 70,000। हाँ, और कमाल ये तब इना माइक की तकरीर होती थी, जितनी आवाज आगे वाले को आती थी उतनी आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स आजा, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाअल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार गौसे पाक की है, गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे जब तक मैं ये एड़ी का निशान ना लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाअल्लाह। जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक है कौन? आज भी अगर आवाज दे दो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं जी।
बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती। 11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वुजू किया और निकल गए हाथ में तस्बीह लेके कि कोई तो आवाज देगा फातिहा के लिए, हुई पेट भर लेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी है भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में, शिर्क है, उनका मुर्गा भी शिर्क, उनका हलवा भी शिर्क, उनकी बिरयानी भी शिर्क। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती है। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा, बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? कहा जा, कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग है, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ कहने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पूछा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे, शेर के ऊपर। मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? कहने लगे सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाल्लाह। कहने लगा मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सुख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है, मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के कि हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत के आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनने मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी गौस पाक का मुर्गा बना है। कहने लगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा तभी तो बनाया है, तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं। कहने लगे चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे फिर शुरू से लेके आ जा। बड़े बेगैरत कौम होती है भाई, पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकड़ी देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं, और ये अकेले फंस जाए ना और सुन्नी कहते 11वीं है बाद में जाना। ठीक है वुजू कर ले फिर खाएंगे। हाँ? फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है, और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा मुर्गा बनाया है। कहता जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा ठीक है फिर देर होगी कुछ और बनाएगी, ऐसा कर शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा क्यों निकाल रही है? कहा जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं बनाना भी, खाना भी जानते हैं बनाना भी। मजा नहीं आया? खाना भी जानते हैं बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है,
अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ, पता लगना चाहिए कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते गौस का नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुहाई दिया करो, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा तेरे अमाल को गुनाहों से बदल के नेकियों में तब्दील ना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? हाँ, यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिसका हुक्म दिया गया है वो करो, जिससे बचने को कहा गया है उससे बचो। जब तुम ये सब करने लगो फरमाया गया फिर अल्लाह वाले का दामन थाम लो। क्यों? इसलिए कि ये वो कमाई है जिसे शैतान चुरा सकता है, लेकिन पहरा अगर गौस का होगा तो हिम्मत नहीं है कोई वहां भी दरवाजे तक आ जाए, हिम्मत नहीं है कोई अकीदे का चोर आ जाए, हिम्मत नहीं है फिर कोई अमल का चोर आ जाए। इसलिए कि बचाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। फरमाया करते मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं और उसका सतर खुल जाए, खुदा ने वो ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि मैं यहां से हाथ बढ़ा करके मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूं। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना, निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना, पैसे वाली नहीं। गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें पला करती। माशाल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता? वो आर्या नमक हराम ठलुआ। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में। भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पर बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में बड़ी इज्जत है। पैसे लेने वालों की कभी इज्जत, वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा या लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना। दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने ना देना। दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना ना दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है,
अमीरों को गरीब होते देखा है। सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना, सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे, फिर सोया करते थे। माशाअल्लाह, सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोका ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे जला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता है। जवानों, परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूं। 100 रुपए हफ्ता निकाला करो। कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, 100 रुपए हफ्ता उसे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता। अपने हिस्से में यतीम का हिस्सा रखो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते हैं मालदार कैसे बनते हैं, सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं? जब यतीम को दे के पैसा लौटा, गरीब को अमीर हो जब बना, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बजता देखे, उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे, खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे, पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे, उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना, मैंने जन्नत नहीं बांटी, लेकिन बातें भी जन्नत वाली की है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम, ये कर जाओ जो मैंने कहा है। किसी का सहारा बन जाओ, तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे न करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी। मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे। माशाअल्लाह, हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है। छांट छांट के फला हाजी जी के घर दे के आया कि हाँ, प्रधान जी के हाँ, प्रधान के हाँ हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती है, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 रुपए किलो का गोश्त की उत खा सके। आज बकरा ईद आई है ना, एक प्लेट में ले गरीब के घर भेज दे। और रस्म चल रही है, बकरा ईद पे भी ऐसे बोटियां बांटी जाती है, बताशे बट रहे हैं, 4-4 बोटियां। घर में 8 लोग हैं, 4 बोटी तूने भेज दी, बता कौन खाएगा कौन छोड़ेगा उन्हें। ये बांटते नहीं, झगड़े कराते घरों में। मत दे 10 घर में 5 में दे, लेकिन जितने लोग हैं कम से कम इतना दे दे के एक वक्त पेट भर के खा सके। हाँ, नामवरी ना किया करो यार, लोगों के दिल नहीं, उनकी सुकून की राहत बना करो, राहत का वजह बना करो। तो 4 बोटी भेजेगा, प्रधान के यहाँ सबके यहाँ चली गई, कभी गरीब के यहाँ भी भेज दे। हाँ हाँ, मैंने गरीबों में ये ऐसे दौर में भी जबकि एक आदमी एक जानवर ज़िबा करता है, मैंने गरीबों के घर में दाल बनती देखी है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बकरा ईद आए, तुमने उनके घर तो भेज दिया जो तुम्हें जानते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जिनके यहाँ से तुम्हारे घर गोश्त आया था। वो सवाब तो क्या महक भी सवाब की नहीं दी जाएगी। अगर नेकी चाहते हो, बकरा ईद का गोश्त उनके घर भेजा करो जिनके यहाँ महीनों से नहीं पका। इधर गरीब के चूल्हे पे आग जलेगी, गोश्त की खुशबू आएगी। अल्लाह तेरे अमाल में नेकियों की बारिश अता फरमा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। कड़वी सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों का भला। बकरा ईद में उन्हें खिलाइए जिन्हें मिला ना हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नहीं कि उनकी कुर्बानी कल को होगी, चलो आज हम भेज दे रहे हैं, कल हमारी नहीं होगी तो उनके घर से आ जाएगा। ये तो तू उधार दे रहा, उधार कर्जा दे रहा। हाँ, कई बकरे तो फ्रिजों में रखे रखे ठंडे हो गए,
खाने का ही नंबर नहीं आया। एक जगह मुहर्रम में गए तो बड़े फख्र से कह रहा जनाब पता है ये मुहर्रम के ये बकरा ईद के गोश्त का है हलीम। मैंने करे बेगैरत शर्म कर, तूने कितने दिन बकरे से इंतजार कराया, कहां रखा था का फ्रिज में, शर्म नहीं आई। फ्रिज में रख के एक एक महीने बाद हलीम बन रहा। कभी ऐसा ना करना, ना करना। मर्जी है तुम्हारी, साल भर चलाओ, ये इस्लाम ने छूट दी है, लेकिन मजा तब है जब अपने आगे का सारा ही उठा के बांट दो। फिर देख अल्लाह कितनी राहत देता है। अल्लाह की कसम रोज रोज वो फ्रिज से निकाल के खाने में मजा नहीं आता जो एक दिन में सारा हुजूर की उम्मत को खिलाने में मजा आता। माशाअल्लाह, वाह। तो जब 11वीं हो ना, अमीरों को मत नोतना, खाली उन गरीबों को पकड़ पकड़ के लाना जो बगदाद वाले का नाम लेते रहते हैं। उन गरीबों को बुला के लाना जिनकी ज़बानें खिस गई गौसे आजम का नाम लेते लेते। कभी उन्हें बैठा देसी घी के जर्दे खिला, कभी गरीबों को मुर्गे खिला, कभी गरीबों को गोश्त का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। इस साल खुदा ने 10 लाख का मालिक बनाया है, आने वाले साल में खुदा तुझे 20 लाख का मालिक बना डाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं अमीर कैसे बनना। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों की मदद। इंशाअल्लाह 11वीं में उनका हिस्सा रखिए जिन्हें कभी ना मिला हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन 11वीं वहाबी को ना खिलाइयो भैया। हाँ, ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ये कौवे खाने वाली कौम है, इसे मुर्गा हजम भी नहीं होगा। तुमने कभी सुना है कुत्तों को शहद खाते हुए देखा? कुत्ते शहद खाते? मुहद्दिस देहलवी फरमाते तुम्हें पता कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता? कहते कुत्ता शहद इसलिए नहीं खाता क्योंकि उस शहद पे दुरूद पढ़ा जाता है, इसलिए कुत्ता शहद नहीं खाता। पता चला दुरूद की चीज कुत्ता, बोल क्यों नहीं रे भाई, दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता। अब अगर कोई 11वीं ना खाए तो समझ लेना दुरूद की चीज है। अगली बात समझ गए होगे, दुरूद की चीज कुत्ता। हाँ, लड़ना नहीं, खिलाना नहीं, ठूंस के मुंह में कहा। इसलिए कि दुरूद की चीज और दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता है। ठीक है जी। तो 11वीं का एहतमाम करें और बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाएं। उन्हें बताएं बेटे दुख हो ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह देना। आज भी मुंह से ये जुमला निकलने की देर होती है, बगदाद से मदद आने में देर नहीं होती है। बस मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए। जो हुआ हजरत की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लहुल आली को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफ़ी कोशिश में रहे और मेरी भी काफ़ी कोशिश रही कि हजरत तशरीफ़ लाएँ। जब भी मैं हजरत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा ज़रूर होता माशाअल्लाह। और हजरत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा, लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हजरत फिर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो कनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, हुसैन जिंदाबाद है, वो भी पढ़ते माशाल्लाह। पता नहीं आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा गए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रुकेंगे तो बाद में पढ़ लिया जाएगा। खैरियत है सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जो चंद बंदे सामने बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोल दें जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जो मुंह देख रहे हैं अल्लाह इन्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। नहीं होता है कई लोग खाली गुनगुनाने नहीं आते, बोलने नहीं, कुछ मुंह देखने आते, मुंह देखने आते। कोई बात नहीं है, अल्लाह आंखों को सलामत रखे जो अभी तक खुली हुई है। अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो अभी तक खुश नजर आ रहे हैं। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो गेट भी खुला है, रोड भी बड़ा है, मसला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मर्जी करे जितनी देर उतनी देर बैठे। लेकिन आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझसे शुएब भाई ने कहा है माशाल्लाह बड़े मेहनती आदमी है और फ़आल मिजाज है, बड़ी जफाकशी इनकी फितरत में रहती है, कुछ नया करना चाहते हैं
और अल्लाह ताला इस पूरी जमात को, इस इदारे के तमाम असातिज़ा को मौला करीम इन मेहनतों का नेमल बदल अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर ये मुकम्मल काफिला बैठा हुआ है, नूरानी जमात है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये ख्याल न करें कि कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे हैं छोटे। इनमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। ये अपनी अपनी जगह पे कुतुब की हैसियत रखते हुए एक एक कोना संभाले हुए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चूँकि आवाज़ देना मेरा काम है, जिम्मेदारियाँ ये संभाल रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। और मेरे पीछे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं, वाकई बड़े मुजाहिदाना तबीयत रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब पता चला ये आपके इलाके में है। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 1 घंटे का वक्त दिया गया, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में बात पूरी कर लूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि उतना ही खिलाओ जितना हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा खिलाने से ना फिर हाज़मे ख़राब हो जाती। एक मुकम्मल तकरीर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला से सुनी है। ये जो आज आपके सामने मंजर है दस्तारबंदी का, ये हमारे मदारिस के एहसान का सिला है। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुने। आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, हमारी खानकाहों को किसी की नजर लग गई है। इस बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है जो पुराने इदारे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और नए इदारे बनने ना दिए जाएं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। बेशक जब इस कौम से उलमा खत्म हो जाएंगे तो ये कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान, किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये मदारिस कल भी हुजूर के गुलाम चला रहे थे और आज भी हुजूर के गुलाम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के गुलाम चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ कब होती है? जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे ही मदारिस के खिलाफ बोलते। जी जी बेशक। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया। थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता ये चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का है। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है सुधर जाएं। हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूं, ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूं, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए।
एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था, लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जी जी जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मानसी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है। सही बात। आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते, ये कह के पीछा नहीं छुटेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, जी बेशक। इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया। आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया। ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक बेशक। हाँ आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। बेशक। दीन ना जानने की वजह से फैली। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी, हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। हुजूर की नात, हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। सही बात है। बेशक। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता। बेशक बेशक। सुभान। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं 4 होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहां जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक। ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज ना बन सका, आप खुद हाफिज ना बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नत में जाए, जन्नती जन्नत में जाए। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है। फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहां रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है, कहा ऐसे नहीं जाना है, कहा क्यों नहीं जाएगा, देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है। सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए।
शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए। ये सब की कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। का क्या बात है? का उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। का किस बात की? का एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं ये जो जुमेरातें घेर के बैठे ना इधर उधर तावीज लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो। सही बात, अच्छी बात की। फिर वही बात हो जाएगी जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो, सही बात, वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। तो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए, हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहा है कि तलबा खाएंगे, बुला के खिलाते हो। आओ दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन 3 सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम जैसी हाथ सालन में आएगा अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। वाह वाह वाह, इज्जत किया करो। बहुत अच्छी तकरीर। उनसे ला रहे हो तावीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा।
औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने, हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा, उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना फिर महबूब की नजर करम होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगे। इन्हें लाया करो ना, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा, खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा। इसलिए अगर बरकत ना हो ना तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा। जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक बेशक बेशक, हक, बुरा ना मानना, हक है बिल्कुल। तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है, 3 बजे तक तू पबजी खेल लिया, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा, है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। सही बात। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया। इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन। सही पोस्टमास्टर कर रहे हैं आप। नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन। कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बते रहे। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है तो तुम खानदान छोड़ देते हो, लड़ाई घर में भी होती है तो क्या घर छोड़ देते हो, लड़ाई बीवी से भी होती है तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाने ही हल है तो फिर आप कैसे जिंदा है। मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी जी सही बात। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी। जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए, और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है,
कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है, लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम, बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाअल्लाह, कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन, निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए, कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत की तरीके से नहीं बैठ सकता, फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पर रोटी बनाने बैठी हो, भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रही है। मां को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कहते थे कि मां ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी मां रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार, कभी आंखों देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है, लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम, तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था, इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। तो भाई बड़ी कुर्बानियां होती हैं मां बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है, हाँ, किस दिल से मां बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी में कुछ बन जाओ ना, उन बहनों को ना भूलना जिन्होंने अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूतियां साफ की है। उन रिश्तों को फरामोश मत करना जिन्होंने तुमसे पहले उठ के तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हारे टिफिन, तुम्हारे नाश्तों के इंतजाम किए। कभी तुम्हारी वजह से बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बड़ी कुर्बानी होती है। स्कूल वाले हो या मदरसे वाले हो, सब जानते हैं जब भाई घर से निकलने लगता है और कीचड़ में पैर सन जाए, दौड़ के आके कहता जूता सन गया, कोई कपड़ा ला के जूता साफ कर।
बहन कपड़ा ढूंढने में वक्त नहीं लगाती, अपने सर की इज्जत उतार के तेरे जूते रगड़ने बैठ जाती है। कहती भाई तेरे पैर का धब्बा ना रहे, भले बहन के सर पे चादर रहे कि ना रहे। आज वही बहनें रोती नजर आती है, वही बहनें रोती नजर आती है। आपसे गुजारिश है, आप कुछ भी बन जाना, इन रिश्तों को फरामोश ना करना। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की है। भूल गए मदरसे जाते थे, हमारे निकलने से पहले बहनें हमारे बैग तैयार करती थी, हमारे कपड़े तैयार करती थी, और आने से पहले कहती थी अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है, अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है। खुदा की कसम बहन के चेहरों में मां के चेहरे नजर आया करते हैं। कभी इनकी कुर्बानियों को तो याद करो। आज शादी करके नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता बहनों के लिए दरवाजे बंद ना किया करो, इनके लिए दरवाजे खोल दिया करो और कह दो बहन दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर बाप है या ना है फिक्र ना कर, जब भी तेरा जी चाहे, जब भी तेरी तबीयत में हो तू कदम उठाना, चली आना, बाप हो ना हो इस चौखट पे तुझे बाप का चेहरा जरूर नजर आ जाए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सिंगल फैमिली, सेफ फैमिली, ये जो प्लानिंग तुमने चलाई है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बुलाया करो कभी बहनों को, भाइयों को भी बुलाया करो, कभी खिलाया करो दस्तरखान पे इन्हें, कभी अपने हाथ से रोटी निकाल के तवे में से ला। क्या बहन याद है जब मैं 8 साल का था तूने रोटी बनाते हुए हाथ जला लिया था, लेकिन मुझे ताजा खिलाई थी, आज मेरे घर में तुझे ताजा रोटी मिलेगी। कभी ये कह के खिलाना बहन को, फिर देख कितनी दुआएं देती है। बहनें वली बना देती हैं यार, बहनें वली बना देती हैं। इनकी दुआएं लेते रहा करो। दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों में बहनों के हिस्से का रिस्क रहता है ना, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती हैं, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बहनों की भाइयों के लिए। और एक बात याद आ गई, ये भी कह जाऊं, अक्सर छोटे भाइयों की कामयाबी में बड़े भाइयों की मेहनतें होती हैं। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम हो गया है। बड़ा भाई हल चला के, ट्रैक्टर ट्राली चला के, मजदूरियां करके छोटे भाई को सारा वक्त दे के कहता यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं लेकिन तुझे बुलंद करना है। अक्सर भाई ये कहते हैं तू ऊंचा हो जाएगा ना मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, जो मेडल तेरे छाती पे लगा होगा उसकी गर्मी मेरे सीने में महसूस होनी है। ये सोच के भाइयों ने भाइयों को पढ़ाया, कलम लगाया, जरा सी सिपट्टिया क्या बनी, सारी गर्मी उसी भाई पे दिखाई जाती है जिसकी वजह से बदन पे वर्दी आई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी गर्मी उसी भाई को दिखाई जाती है जिसकी वजह से जेब पे पेन लगा है, जिसकी वजह से ये कपड़े आए हैं। खुदा के वास्ते अगर आप कुछ बन जाओ तो अपने एहसान करने वालों का एहसान ना भूलना, मत भूलना कभी भी। उन्हें बैठाना, सामने रख के कहना भाई बाप कमजोर था, तेरा एहसान है, तूने बाप वाली जिम्मेदारी निभाई है। क्या ये मुआशरे में नहीं होता? हमारे बड़े बेटे को माँ बाप उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो जीने के लायक होता है। हक है तुम्हारा, बेटा है तुम्हारा, इस्तेमाल करो, लेकिन जब अलहदा करो तो फिर इंसाफ करो। जब उसके बच्चे जवान हो गए, कमाई के जराए बंद हो गए, अब कहते हैं तू अलग हो जा। अब जो उसने जिंदगी भर कमाया वो तो तुम्हें खिलाता रहा, अब बच्चों की शादी के लिए भीख मांगेगा वो? बताओ। चोरी करे, ब्याज पे पैसा ले, आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस बेटे की कमाई तुमने 12 साल खाई है उसके बच्चों को बच्चों की तरह पाला है, आसानी से अलहदा ना करो। जिस तरह उसने पूरे परिवार को अपने परिवार की तरह पाला है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके बच्चों की शादी मिल बांट के करो, ताकि पता चले ये अलग समाज नहीं है बल्कि ये एक ही चमन के खिलते हुए सारे फूल। वरना कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए। चाहे भाई हो चाहे बाप हो, अल्लाह के यहां जब तराजू लगेगी तो कुछ कम बढ़ती नहीं होना है।
उस तराजू में सारा तोला जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, इंसाफ करें। आप पढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए, बाप को इज्जत दे, मां को इज्जत दे, बहन को इज्जत दे, रिश्तेदारों को इज्जत दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये मदरसे आते हैं, कितनी सारी कुर्बानियां रह गई, कितनी सारी कुर्बानियां। यूसुफ भाई और शुएब भाई हजरत, करीबन जितने लोग भी, यहां तक के अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी, मैं सभी को शामिल करके ये बात कहता हूं कि मदरसों की जिंदगी हम सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है नमक कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी होता है, कई बार चावल कच्चे भी होते, कई बार पक्के भी होते। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार पक्के भी चावल होते, लेकिन माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहा है जहां कोई मेरे बेटे से जायका भी नहीं पूछेगा। ये अच्छी तरह जानते हैं माँ बाप कि यहां जरा सा जायका खराब हो जाए, बेटा कहता अम्मी नहीं खाना है, मां दोबारा 10 मिनट में जाके बना के कहती बेटे ये खा ले। बेटे के कहने पे 10 मिनट पे खाना तब्दील कर दिया जाता है। ओ भाई, ये मदरसे जा रहे हैं जहां शायद खत्म हो जाए तो किसी से दोबारा ना मांग सके, दोबारा किसी से ये ना कह पाए मुझे और चाहिए। ये उस जमीन पे जा रहे हैं जहां पे नमक कम हो या ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप सारी चीजों को सोचते हुए दिल पे पत्थर रखते हैं। मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं, माएँ हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं। लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूँ, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने करीब घर से ताल्लुक रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है। लेकिन खुदा की कसम, लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज भी बेटे के नीचे बिछा गए। जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा जब इतना कहता है, बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्टा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है। लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है। अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है। कुर्बान जाओ मदरसों पर, वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज रहेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और चलें, 5 मिनट और, अभी तैयार हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सलामत रहो, जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाये नहीं फरमाएगा बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ। मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया।
कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम, इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा, कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। बेशक, एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए। इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। बेशक, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है, प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीब वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, क्या वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए गए, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रहेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में। मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो। बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत की मौज उठाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत। रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। क्या बात है, कोई लाल खा रहा। सुन रहे ना? उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई, और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से।
बेटा कहने लगी, एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जा करके जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब तोड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रही है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ, जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला, हाथ उठा के कहता है जा माई, कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूं मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही है, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब